राजा बलि की कहानी पार्ट 2। तो दूसरे जन्म में वो जुआरी महान दैत्य राज विरोचन का पुत्र राजा बलि के रूप में विख्यात हुए। उन्होंने स्वर्ग का राज्य प्राप्त करने के लिए 100 यज्ञ करने का संकल्प लिया। 100 यज्ञ करने का उन्होंने संकल्प लिया और 99 यज्ञ उन्होंने पूर्ण किए। जब 100वें यज्ञ की बारी आई तो खलबली मच गई। देवराज इंद्र समेत समस्त देवता भगवान विष्णु की शरण में पहुंचे कि राजा बलि तो 100 यज्ञ कर लेंगे तो उनको स्वर्ग देना पड़ेगा और अमरावती पे उनका अधिकार हो जाएगा, तो कैसे भी करके आप उनको 100 यज्ञ करने से रोको। तो विष्णु भगवान ने कहा, एक तो वो सत्कर्म कर रहे हैं, भगवान का नाम ले रहे हैं, यज्ञ कर रहे हैं, मैं ऐसा नहीं कर सकता। लेकिन फिर देवताओं ने ज्यादा उनकी स्तुति की तो उन्होंने कहा चलो अच्छा ठीक है, मैं करता हूं कुछ। भगवान विष्णु ने छोटे बच्चे का रूप बनाया, बटुक ब्रह्मचारी बालक का, और कौपीन धारण करके छत्र धारण करके उन्होंने कहा कि चलो आज बलि से दान मांगते हैं। बलि से दान मांगने के लिए जब वो निकले, बड़ी प्यारी मोहनी सी सूरत उनकी, बड़ा उनको देख के बड़ा लाड़ आ जाए ऐसा उन्होंने अपना रूप बनाया, बड़ा मोहनी रूप उन्होंने बनाया और वो चले। जब वो पहुंचे तो बलि की कन्या उनको देख रही थी ऊपर छत पे से। जैसे ही कन्या ने उनको देखा तो उसको लगा कि ये कितना प्यारा बालक है और काश ऐसा बालक मेरा होता। पहला उसके मन में संकल्प आया। बाद में जब उन्होंने अपना रूप बड़ा किया तो उस कन्या को गुस्सा आया कि ये मेरे पिता को छल रहा है और इसको तो मैं खा ही जाती। तो इन दोनों संकल्पों को भगवान ने पूरा किया और जब उन्होंने कृष्ण अवतार ग्रहण किया तब वो कन्या जो है बलि की, वो पूतना के रूप में उनके पास में आई थी। तो भगवान पहुंचे, बटुक भगवान बलि के पास में, और बोले कि भाई मुझे दान चाहिए, तुम्हारा नियम है कि तुम आए हुए किसी भी याचक को लौटाते नहीं हो। तो बलि ने कहा कि हाँ ठीक है, मैं किसी भी याचक को लौटाता नहीं हूं। इतने में शुक्राचार्य जी ने उनको समझाया कि तुम दान मत दो, ये छलिया है, ये भगवान विष्णु है जो छोटा सा रूप बना के तुमको छलने के लिए आए हैं। किंतु बलि ने कहा नहीं, मैं द्वार पे आए हुए को तो लौटा ही नहीं सकता और स्वयं भगवान आए हैं मुझसे मांगने, ये तो मेरे लिए बड़े सौभाग्य की बात है और मैं इनको अवश्य ही दान दूंगा। उन्होंने कहा बटुक रूपधारी भगवान से कि आप क्या चाहते हो, क्या मांगना चाहते हो। तो भगवान ने कहा मुझे 3 पग भूमि दे दो, केवल 3 कदम भूमि दे दो। ये सुन के बलि हंसने लगे, बोले अरे ये आप गजब कर रहे हो, कुछ ऐसा मांग लो जिससे फिर ना मांगना पड़े। मुझसे रत्न मांग लो, धन मांग लो, भूमि मांग लो, पृथ्वी मांग लो, राज्य मांग लो, जो चाहते हो सो मांग लो, मैं सब कुछ दे सकता हूं। 3 पग, छोटे छोटे से पैर हैं आपके, 3 पग में कितनी भूमि होगी। भगवान ने कहा नहीं, मुझे तो 3 पग भूमि ही चाहिए। 3 पग भूमि यदि आप देते हो तो संकल्प करो, नहीं तो मैं जाता हूं। बलि ने कहा नहीं 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 नहीं, ठहरो, मैं अवश्य दूंगा। उन्होंने संकल्प लिया। जैसे ही संकल्प लिया भगवान ने अपना रूप बड़ा कर लिया। अब यदि बलि की बुद्धि आज के हमारे और आपके जैसे मनुष्यों की होती तो वो तुरंत कहते कि ये छल कपट है, किंतु वो भगवान की महिमा को, महत्ता को जानते थे। उन्होंने कहा ठीक है। भगवान ने पहले कदम में पूरी पृथ्वी माप ली, दूसरे कदम में स्वर्ग समेत पूरा अंतरिक्ष, पूरा ब्रह्मांड माप लिया। फिर उन्होंने कहा बलि मैं तीसरा पैर कहां रखूं। तो बलि ने कहा भगवान ये तीसरा पैर मेरे सिर पर रख दीजिए, जिससे मेरा अहंकार पूर्णतः समाप्त हो जाए और मैं आपका हमेशा के लिए भक्त हो जाऊं। भगवान ने कहा ठीक है। उन्होंने तीसरा पैर रखा बलि के सिर पे और बलि को पाताल पहुंचा दिया, पाताल का राजा बना दिया। उसके बाद उन्होंने कहा कि एक समय के बाद में तुम स्वर्ग के राजा बनोगे, लेकिन मेरा दिल नहीं भरा, तुम कुछ और मांगो। बलि ने कहा कि नहीं भगवान, मैंने आपको दिया, मैं आपसे मांगू तो देने की महिमा खत्म हो जाएगी। बोले नहीं नहीं बलि, कुछ मांग लो, मेरा बड़ा मन कर रहा है कि तुम कुछ और मांगो। तो बलि ने कहा ठीक है, अच्छा आप ऐसा करो कि मैं सो के उठूं तो मुझे आपकी सूरत दिखाई पड़े। किस व्यक्ति की सूरत हमको सो के उठते ही दिखाई पड़ेगी? जो हमारे द्वार पे खड़ा हो, द्वारपाल। तो भगवान ने बलि का द्वारपाल बनना स्वीकार किया, वो बलि के द्वारपाल बन गए। अब जब भगवान पहुंचे नहीं बैकुंठ तो लक्ष्मी जी को चिंता हुई। तो नारद जी ने बताया कि वो तो बलि के द्वारपाल बने हुए हैं। तो अब लक्ष्मी माता ने कहा कि फिर क्या किया जाए, युद्ध तो कर नहीं सकते क्योंकि द्वारपाल ही तो सबसे पहले लड़ेगा। तो बोले आप ऐसा करो कि बलि की कोई बहन नहीं है तो उसकी बहन के रूप में रक्षाबंधन के दिन उसके पास जाओ, पूर्णिमा आने वाली है तो राखी बांधना, और जब बलि कहेगा कि कुछ मांगो तो भगवान को मांग लेना।
बोले ठीक है ऐसा ही करते हैं। तो आई लक्ष्मी जी राजा बलि की बहन के रूप में, और उनसे बोला उन्होंने कि मेरा कोई भाई नहीं है। तो बलि ने कहा कि हाँ मेरी भी कोई बहन नहीं है, ठीक है तो आप मुझे राखी बांधो। तो लक्ष्मी जी ने राखी बांधी। येन बद्धो बलि राजा दानवेंद्रो महाबला तेन त्वाम अभिवदनामि रक्षमाम चल मां चल। जब भी रक्षा सूत्र बांधा जाता है राजा बलि की याद आज भी की जाती है। राखी बांधने के बाद राजा बलि ने कहा कि बताओ तीनों लोगों में ऐसी कौन सी वस्तु है जो तुम्हें अभिष्ट है, जो तुम्हें चाहिए। तो लक्ष्मी जी ने कहा कि नहीं मुझे इतने सब की जरूरत नहीं है, मुझे तो जो द्वार पे खड़ा है द्वारपाल ये दे दो बस। तो बलि समझ गए, उन्होंने कहा ठीक है मैंने द्वारपाल आपको दिया, किंतु अब आप लोग मुझे दर्शन दें। तो लक्ष्मी नारायण ने उन्हें दर्शन दिए। चैनल को सब्सक्राइब जरूर 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 कर लीजिए। राधे राधे।